हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाना रहता है और यहाँ पर इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। जैसे देखिए इसमें यहाँ PO4 3- फॉस्फेट आयन का जो फॉर्मूला होता है PO4 3- होता है, तो इसमें सेंटर में ना फास्फोरस को रखेंगे। ऐसा किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका दो रूल होता है। एक तो एटम कम, इसका एटम सबसे पहले कम है, तो जिसका एटम कम होता है उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं, और या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होता है उसको भी सेंटर में ही रखा जाता है, उस एटम को सेंटर में रखते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस का हमारा 2.19 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होता है उसको सेंटर में रखेंगे, या तो लिस्ट एटम यानी यहाँ सबसे कम एटम है तो उसको सेंटर में रखा जाता है, तो फास्फोरस का कम है तो उसको सेंटर में रखेंगे। और उसके बाद ना सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। तो जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हम लोग का 15 होता है, तो 15 में 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 5, यानी लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 5 है। तो इस तरह से ये 5 हो गया। और दूसरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, वो हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 है। तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है फास्फेट आयन में, वो देखिए फास्फोरस का 1 एटम है तो इसलिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। चूंकि 4 एटम है ऑक्सीजन का, तो 4 इंटू इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और प्लस 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर से लिया हुआ, तो +3 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह इसका कैलकुलेशन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होगा 5 + 6 4 24 + 3 यानी फाइनली 32 आएगा। अब सबसे पहले सेंटर में हम लोग फास्फोरस को रखेंगे और एक एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ 4 एटम है तो 4 बॉन्ड पेयर हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना इंगेज हो गया, 2 2 4 2 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इंगेज कर लिया। अब बाकी जो है उसके बाद हम लोग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो कितना बचा हुआ है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 32, उसमें देखिए ये यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन में एंगेज हो चुका है। तो अब बचा हम लोग के 12 - 8 4 और यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास बच गया है। अब 24 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे और इस तरह से ये हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन 4 में इंगेज होगा, 4 एटम में, तो 6 × 24 इलेक्ट्रॉन जो है 6 4 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग का इंगेज हो गया। अब उसके बाद जो है ना क्या करना है, देखिए जो फास्फोरस का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है वो या तो 3 होता है या तो 5 होता है। तो यहाँ पे फाइनली देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 5 है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका 5 ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अभी तो 4 है तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बना देंगे। अब इसके बाद ना इसका देखिए यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है कि इसमें देखिए यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन सबका निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करेंगे। चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले जैसे ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है तो एक का निकालते हैं, तो एक ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ये तीनों ऑक्सीजन का हम लोग का निकल जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का नंबरिंग अगर दी कर दें जैसे 1 2 और यहाँ पे 3 डाल दें, और ये अगर हम लोग 4 इसको डाल दें, इसको 5 डाल दें, तो देखिए ये 1 2 3 इसका सेम स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग एक का निकालेंगे तो तीनों का निकलेगा, और ये और इसका स्ट्रक्चर सेम है, इसका अलग अलग है बट हम लोग का इसका अलग से निकाल लेंगे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ऑक्सीजन का चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसका जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन है ये जब हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए क्या लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ऑक्सीजन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होता है, माइनस होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 है, तो 2/2 यानी ये फार्मूला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 6 - 7 यानी ये -1 आ गया। तो -1 यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ भी आएगा और -1 यहाँ भी आएगा। इस तरह से देखिए 3- हम लोग का आ चुका है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा और इसका भी 0 होगा। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए फास्फोरस का नंबरिंग 5 दिए हैं, तो यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। तो इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालें, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस इसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 2 10, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2, 2 से 5 10 यानी देखिए 5 - 5, यहाँ पे हम लोग का 0 आ चुका है, 5 - 5 0 आ गया, यानी इसका चार्ज पेयर क्या होगा 0, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम लोग एक चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसका बचा हुआ है
4 का वो भी देख सकते हैं कि इसमें क्या चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4 नंबर का, जो कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो ये देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, माइनस इसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 है, और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 है, तो 4/2 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे 6 - 6 आ जाएगा, तो कितना हो गया 0, यानी यहाँ भी चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब एक और रूल है इसमें कि ऑक्टेट रूल जो ना सेंट्रल एटम फॉलो नहीं करता है, और बाकी जो आउटर एटम होता है वही केवल ऑक्टेट रूल इसमें फॉलो करता है। और इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंटर में कभी भी नहीं रखा जाता है, ये रूल है इसका। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये काउंट करके देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस ऑक्सीजन एटम का। इस ऑक्सीजन एटम का देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक हम लोग का बॉन्ड बना हुआ था, एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे नंबरिंग के कारण थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको फ्रेश करके फिर से हम लोग लिख लेते हैं। तो एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसका भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लेकिन फास्फोरस का देखें तो 1 2 3 4 5 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बता देते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। इस तरह से PO4 3- का जो है सो लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से इसका बनता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और आयंस के बारे में स्टडी करेंगे।